टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी जानकारी जो इस वक्त हमें मिल रही है, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम में आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों के छिपने की जगह का पता लगा है कि इन जगहों पर आतंकी छिप सकते हैं या शरण ली जा सकती है इनकी ओर से। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी है। तो देखिए, कुछ लॉन्च पैड्स का पता लगाया है। इन्हीं जगहों पर छिपे हो सकते हैं आतंकी, लेकिन बड़ा सर्च ऑपरेशन चारों ओर से चल रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, हमारे सेना का, हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कुलगाम में छिपे हो सकते हैं आतंकी, इसलिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और देखिए, अगली खबर का रुख करें। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जैसे ही जवान इलाके में पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पिछले 2 दिनों में यह चौथी मुठभेड़ है। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरे हुए, ऑपरेशन अभी भी जारी है। जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद यह खबर मिले कि जम्मू कश्मीर में 70 से 80 की संख्या में आतंकी एक्टिव हो सकते हैं, तो अब उनके ठिकानों की पहचान करके उनके खिलाफ, उनके सफाई के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बांदीपुरा की ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महराज हमारे साथ है। महराज, बांदीपुरा की मुठभेड़ को लेकर क्या खबर है? बिल्कुल करुणा, अभी तक यही बताया जा रहा है कि ये कोलनार इलाका है अजस बांडीपुरा में, जहां पे सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध सूचना मिली थी और उसके बाद से ही जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। अभी तक अगर हम सूत्रों की बात करें तो इसमें जो है सुरक्षा बलों के घायल होने की भी जो है खबरें आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है। वहीं पर बता दें कि ये ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है और बीते 1 सप्ताह में ये चौथा ऑपरेशन है जो चलाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम कल की बात करें तो कुलगाम में टंगमर्ग नामी इलाके में हाइडआउट्स बस्ट किए गए हैं और वहाँ पे वो हाइडआउट्स है जहाँ पे मिलिटेंट शरण ले रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पे जो सामान पकड़ा गया है निसंदेह एक बड़े हाइडआउट को जाहिर करता है कि एक बड़ा हाइडआउट था। वहीं पे अगर हम बांडीपुरा की बात करें तो बांडीपुरा में अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और निसंदेह सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि जितना जल्द हो ये ऑपरेशन को ओवर किया जाए और छिपे हुए मिलिटेंटों को मार गिराया जाए। बिल्कुल महराज, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हाइडआउट्स के बारे में जो इस वक्त चिन्हित किए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। हमारे साथ अंकित भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। माफ कीजिएगा, इरफान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। इरफान, जैसे कि महराज जानकारी दे रहे थे उरी से कि कुछ हाइडआउट्स का पता लगाया है, आप जहां पर मौजूद हैं उस जगह पर सर्च ऑपरेशन किस लेवल पर चल रहा है? कहां-कहां ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं जहां आतंकी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके तुरंत बाद ही खासतौर पर साउथ कश्मीर के काफ़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए और काफ़ी जगहों पर बैक टू बैक आतंकियों के साथ मुठभेड़ें देखी गई। और जिसमें कुलगाम में ही मैं बता दूं, 1 दिन पहले मुठभेड़ हुआ और उस मुठभेड़ के तुरंत बाद ही एक बड़ा हाइड आउट, जिस तरह हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, टंगमर्ग इलाके में बस्ट किया गया, जहां पर आतंकियों की खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें और बाकी सब स्टॉकिंग जो था वो बरामद किया गया। उससे ये साफ हो रहा है कि इनको जो है वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला था और वहां पर शरण मिली थी उस इलाके में। तो कहीं ना कहीं वही OGW नेटवर्क और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग हैं उन पर भी लगातार शिकंजा कसने की तैयारी सुरक्षा बलों ने की है। उसी के चलते करीबन 1500 लोगों को पहलगाम आतंकी हमले के बाद या तो हिरासत में या तो क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं बांडीपुरा में भी जिस तरह आप कह रहे थे, वहां पर एक तो गुरेज सेक्टर में लगातार सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही है। दूसरी तरफ जो आतंकियों का मूवमेंट है उस पूरे इलाके में, उसके चलते वहां पर मुठभेड़ भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर फिलहाल एंटी टेरर ऑपरेशन ठीक है इरफान, ठीक है, बिल्कुल। तो आपने जो ऐसा बताया कि जो OGW से ओवरग्राउंड वर्कर्स है और या लॉजिस्टिक सपोर्ट जो देते हैं आतंकियों, उन सभी को चिन्हित करके अब सफाया किया जा